सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर चल्ला कृष्णवीर अभिषेक। मैं एक भाषा शास्त्र के वैज्ञानिक हूँ और इसके अलावा मैं अंग्रेजी और व्यक्तित्व विकास भी पढ़ाता हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है आध्यात्मिक गुरु आचार्य परम जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हमारा अनुरोध आपने स्वीकारा। आप दिल्ली से आए हैं यहाँ पर, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और आप हमको आशीर्वाद देने के लिए इतने दूर से आए विशाखापट्टनम। हमें बहुत अच्छा लगा गुरु जी और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो विशाखापट्टनम एक पुण्य स्थल बन गया। धन्यवाद। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और खासकर मैं रास्ते में देख रहा था, एक जगह लिखा भी था कि क्लीन एंड ग्रीन। तो जो ग्रीन है वही क्लीन है, जो साफ है वो हरा भरा है, और जो साफ नहीं है, मतलब जो बिल्कुल मैले कुचेले गंदे रहते हैं, तो उनमें वो हरियाली नहीं आती, खुशहाली उसमें नहीं आती है। हरियाली का मतलब है खुशहाली। जो साफ सुथरा है, जो अंदर बाहर, वही खुशहाल है। इसका मतलब है क्लीन एंड ग्रीन। बहुत अच्छी जगह है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, और थैंक यू अभिषेक जी, आपने मुझे भी इसे ज्ञान आने का। गुरु जी, आपके लिए एक प्रश्न है गुरु जी, जो मेरे विद्यार्थी और बहुत बार मुझे पूछते थे, मुझसे पूछते थे मेरे विद्यार्थी कि शिक्षक अध्यापक जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्योंकि हम विभिन्न चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, पर हमारा लक्ष्य क्या है, असली मकसद क्या है? बिल्कुल, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। ये क्वेश्चन लगभग सभी की ये खोज है, सभी की ये जिज्ञासा है, सभी की कमी है। जिंदगी जो हम जी रहे हैं उसका असली मकसद है, और बहुत ही इसका उत्तर बड़ा ही सरल उत्तर है कि जो हमें जिंदगी मिली है, हमारी जिंदगी, इसका जो सबसे असली मकसद है वो है आनंद प्राप्त करना। आनंद। अब देखिए आनंद कैसे मिलेगा? तो आनंद जो हमें मिलेगा, आनंद हमारे मन की दशा है। मन की कौन सी दशा? समत्व की दशा, जिसमें न सुख है न दुख है। सुख का नाम आनंद नहीं है, आनंद है समत्व भाव का नाम। आनंद का विपरीत कुछ भी नहीं है। सुख का विपरीत तो दुख है, दुख का विपरीत सुख है, परंतु आनंद बिल्कुल ओनली अलोन। और आनंद हमारा स्वभाव है। हम बोलते हैं भगवान को सच्चिदानंद स्वामी। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य चित आनंद। जो प्रभु परमेश्वर है वो सत्य रूप है, चित चैतन्य है, कॉन्शस है, और आनंद के स्वरूप है। तो हमारा जीवन जो है, जीव का जीवन जो मिला हुआ है, वो अपने उसी आनंद के स्वरूप को प्राप्त करना। अब उसी आनंद की खोज में व्यक्ति यहाँ से वहाँ दौड़ते भटकते रहते हैं। कोई उसको ढूंढता है अच्छे अच्छे पकवान खाने में ढूंढता है, कोई अच्छे घर में, कोई अच्छी गाड़ी में, कोई अच्छे कपड़े में, सब चीज़ में ढूंढता है, लेकिन उसमें आनंद नहीं मिलता। हाँ, सुख मिल जाएगा, सुख कुछ क्षण के लिए मिलेगा फिर, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए होता है। अगर आनंद मिल गया तो समझिए कि वो आपको हमेशा के लिए मिलता है। वो हमारा स्वरूप है, हमारा नेचर है। तो बस आपका एक ही उत्तर है, जीवन जिंदगी का जो मकसद है, असली मकसद वो है आनंद को प्राप्त करना। और आनंद तभी प्राप्त होगा जब हम अपने आप को जान लें। तो आनंद उससे ही जुड़ा है, मुक्ति जुड़ा हुआ है। आनंद ही आपको मुक्त कर देगा। जब आपने आनंद प्राप्त कर लिया तो आप इस बंधन से मुक्त हो गए, जो द्वैत का बंधन है, इसमें कि प्रेम, घृणा, लाभ, हानि, जो भी द्वैत है, आप इसके पार चले गए, आप मुक्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हमें चैतन्य की ओर ले जाया। मैं आनंद दिया, आपके उत्तर से हमें बहुत आनंद आया। और हम विभिन्न चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो आनंद अगर हम हासिल कर सकें, हासिल कर पाए, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि वही जो कहा सच्चिदानंद, वही आनंद प्राप्त करने परमात्मा को
गुरु जी आपने कहा कि हमारी जिंदगी के लक्ष्य और जिंदगी का असली मकसद है आनंद प्राप्त करना। तो आनंद का मतलब सभी लोग कहते हैं कि सुख है। क्या आनंद सुख है या आनंद क्या है? आनंद पाना क्या है और कैसे पाना? जी बिल्कुल सही। आनंद तो हमारा जीवन का उद्देश्य है, परंतु आनंद है क्या, लोग इसको समझने में भूल कर लेते हैं। लोगों को अच्छा समय मिल गया, अच्छे धन दौलत मिल गया, या अच्छी जगह मिल गई, या अच्छे मतलब अच्छे पेशे में आ गए, तो उनको आनंद समझते हैं, जबकि वो सुख है। क्योंकि कुछ भी चीज़ यहाँ पे टिकने वाली नहीं है। अगर आपको सुख बाहरी चीज़ों से मिल रहा है, इसका मतलब कि वो चीज़ जब तक है तब तक आपको सुख मिल रहा है। वो चीज़ गई तो सुख भी गया। तो जो सुख बाहर पे डिपेंड है वो सुख क्षणिक है, टेम्पररी है। और जो सुख आपको भीतर से मिल गया वो सुख आपका स्थायी है, और वही भीतर का सुख ही आनंद है। और भीतर का सुख आपको अपने ही नेचर में है, अपने ही आपके स्वभाव में है। आपका खुद का स्वभाव ही आनंद का है। तो आप अपने भीतर जब भीतर ढूंढिए, भीतर आ जाइए, भीतर अपने आप को प्राप्त कर लीजिए और आप आनंद के स्वरूप होंगे। वो कभी नहीं जाएगा। आपकी शांति भीतरी होनी चाहिए, तो वो शांति कभी नहीं जाएगी। आपका सुख भीतर का होना चाहिए, वो सुख कभी नहीं जाएगा। यही आनंद की स्थिति है जब भीतर की है ना। कोई मिल गया, किसी को मिलने से आपको खुशी हो गई, तो ठीक है, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो दुख होगा। तो सुख दुख दोनों साथ में हुआ ना। जब तक वो हैं आपके पास, आप उनसे बात कर रहे हैं, तब तक बड़ा सुख है। जैसे वो विदाई लेते हैं आपको दुख आता है। तो एक ऐसा आनंद है हमारे भीतर का, ऐसा पोजीशन, माइंड का ऐसा पोजीशन जो बिल्कुल समत्व स्थित है। समत्व कोई है तब भी ठीक, चला गया तब भी ठीक। ये आनंद की पोजीशन, आनंद की स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो आपने हमें बहुत आनंदित किया।